अस्सलाम वालेकुम। इस बार का जो है कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज का कोटा अनाउंस किया है। कर्नाटका स्टेट को कुछ 10,500 लोगों को 10,318 नंबर के सीट्स अलॉट किए गए हैं और हमारे हज कमेटी को क़रीब 13,500 एप्लीकेशंस आए हैं। तो हर साल जो है खुर्रा जो है कर्नाटका स्टेट में ही चलता था, बेंगलोर में ही चलता था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है वही मतलब खुर्रा निकालते थे, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज सुबह उन्होंने ही पूरे हिंदुस्तान का जो है खुर्रा उधर से ही दिल्ली से निकाला है। हज कमेटी ऑफ इंडिया से दिल्ली से निकाला है आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज का जो है अब हम लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है हम लोग तैयार हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तैयार है। तो इसके बाद अभी हम लोगों को एयरलाइंस का पता नहीं लगा, कॉस्ट का पता नहीं लगा है। तो इंशाल्लाह मिलते ही हम लोग आपको हम इतला देंगे और गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि जितना कम हो उतना हम हाजियों का कॉस्ट जो है उसको कम करें। तो कोशिश पूरी वही है और हमने वही कहा है कि हर बार की तरह लास्ट 2 साल पहले जैसे कि एक ही दिन में 2-2, 3-3 बड़े फ़्लाइट आ गए थे, उसमें बहुत दिक्कत हुई थी हाजियों को। इस बार हम लोगों को क्योंकि एक दिन में हज वम में 1,500 से 2,000 लोगों को रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर हज वम में 600-700 लोग इसके ज़्यादा आराम से रह सकते हैं, इससे ज़्यादा रखना मुश्किल है। तो लास्ट टाइम हमारी जो रिक्वेस्ट है सुन के उन्होंने छोटे छोटे फ़्लाइट्स उन्होंने दिया था। तो छोटे छोटे फ़्लाइट दिन में 2 या 3 थे, तो हम लोग उसको मैनेज कर सकते थे। तो उसी तरह से हम लोग आज भी इस बार भी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश की है। तो इंशाल्लाह ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी टच में हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, रहीम खान साहब ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हज एंड म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी टच में हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह होते ही आपको हम इतला देंगे, न्यूज़ के तरह से या मीडिया की तरफ से आपको हम लोग इतला देंगे। सब ये बात है, आप एक ज़िम्मेदार ऑफिसर, आपको बिलखुसूस हज कमेटी का बहुत तजुर्बा है। इस बार हाजियों के वास्ते क्या इम्पोर्टेंट डिमांड रखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ? सबसे बड़ी जो चीज़ तो यही है कि कोटा हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मांगा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोटा हमको मिला है। और कॉस्ट जो है उसको कम करने के लिए कहा है, उसके लिए भी हम लोगों ने कहा है। लास्ट टाइम मंगलूर के लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम था कि उनका एम्बार्केशन पॉइंट नहीं था, तो हम लोगों ने मंगलूर का एम्बार्केशन पॉइंट देने के लिए हम लोगों ने गुजारिश की है, क्योंकि अगर पूरे लोग बेंगलुरु में आ जाएंगे तो हम लोगों को उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और जो है कॉस्ट भी हाजियों को ज़्यादा होता है। तो इसके लिए लास्ट टाइम क्या था, जो थोड़े हाजिस मंगलूर के क्या किए वो कैनूर से गए, लेकिन कॉस्ट जो था 50,000 रुपये ज़्यादा था, तो उसके बदले में बेंगलुरु ही दे देते तो उनको सस्ता पड़ता था। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कहा है हर साल जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है हज के ऑपरेशन होने के बाद एक मीटिंग बुलाती है दिल्ली में, और उसमें जो है जो इस बार के हज के कोई प्रॉब्लम्स है या सोल्यूशंस है इम्प्रूवमेंट्स के लिए, एक बार पता नहीं किस लिए एक बार मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन हम लोग जो है ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ऑलरेडी अपना डिटेल्स उन्होंने दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर इंतज़ाम की हम लोग कोशिश करेंगे। इस बार का जो अलॉटमेंट 10,326 कुछ है ना जी, क्या ये पूरे बेंगलुरु से जाती हैं या अलग अलग जगह? पूरे कर्नाटका के 4 एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं फिलहाल। तो अभी एम्बार्केशन पॉइंट्स का डिटेल्स हमको आया नहीं है। तो मैक्सिमम जाएंगे बेंगलुरु से जाएंगे, बाद में से मुंबई से जाएंगे, फिर बेलगाम से जाएंगे और फिर बाद में से अपने गोवा से जाएंगे और मंगलूर से जाएंगे। लास्ट टाइम मंगलूर का एम्बार्केशन पॉइंट नहीं था, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी, इसलिए तो हम लोग मंगलूर एम्बार्केशन पॉइंट ये बात ज़रूर दें। रेट का क्या रहेगा? गए बार 3,20,000 था। हाँ, क्या बता था उससे ज़्यादा? नहीं, लास्ट टाइम जो है जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम की इसमें भी हम लोगों ने कहा था कि रेट बहुत ज़्यादा था। तो ये हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी मैडम से हम लोगों ने बात, जब हम गए थे तो मैं खुद उनसे बात किया था और मैं बताया था कि बहुत ही मुश्किल हो रही है। तो हम लोग क्या करते थे कि फेरी फ्लाइट का कॉस्ट भी हाजी के पास लेते थे। तो मैडम ने कहा फेरी का फ्लाइट की क्यों हाजियों से आप ले रहे हैं? फेरी फ्लाइट को है उसको एक तो हाजी डबल पैसा देना पड़ता है इसमें, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है कॉस्ट कटिंग, जैसे कि सूटकेसेस देना, उसको सब बंद कर दिया है। उसमें कॉस्ट हमको बहुत कम हो गया था इस बार भी कोशिश हज कमेटी ऑफ इंडिया की वही कोशिश है कि हाजियों का जो है जितना हो उतना कॉस्ट कम करें। और लास्ट टाइम टेंडर्स भी जब बुलाया था एयरलाइंस की टेंडर में भी, तो आपने देखा होगा कि जो 2022 का हज था उससे 23 हज में कॉस्ट बहुत कम था। लेकिन हज का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो हमको आया है वो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आया है। गुज़िश्ता साल से यह साल कुछ अरेंजमेंट्स और ज़्यादा
हाजियों को सहूलत देने के इंशाल्लाह लिए? वही बोल रहा हूँ ना, हमारा जो है अगर हम लोगों को छोटे फ्लाइट्स 3 से 4 हर दिन दें या तो एक फ्लाइट हर दिन एक फ्लाइट दें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर दिन में बड़े बड़े फ्लाइट 2-2 3-3 दे दें तो हम लोगों को हज भवन में सिर्फ हम लोग 600 से 700 लोगों को हम रख सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या होता है, हज कैंप पे भी तकलीफ होती है, हाजियों को बहुत बहुत बड़ी तकलीफ होती है, बाद में हज कैंप पे जो लोग आते हैं रिश्तेदार आते हैं उनके लिए भी बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, खुरा जो आज हो रहा है क्या वक्त को शुरू होता है? 11 बजे शुरू हो गया है। हाँ, तो ऑलरेडी आ रहे हैं आ रहे इन्फॉर्मेशन आपको आ बराबर रहे हैं, सब हाजियों को पता लगेगा कि कौन कौन इसमें हाजी इसमें सेलेक्ट हुआ है। इस बार जाने वाले हाजियों के वास्ते तुम्हारी अपील क्या है साहब, जो सेलेक्ट होती इनके लिए? वही के इंतज़ार करें हम लोग, आपको इन्फॉर्मेशन थ्रू मोबाइल, आप जो रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स हैं उसको आपको इन्फॉर्मेशन आएगा और जो है कैलेंडर ऑफ इवेंट्स भी आपको आ जाएगा। तो हज कमेटी के स्टाफ हमेशा आपके लिए आपके सर्विस में हैं तो सर्विस ज़रूर करेंगे। तो ज़रूर से आप हज कमेटी ऑफ इंडिया स्टेट हज कमेटी को कांटेक्ट करें जो भी अगर आपकी तकलीफ दिक्कत है तो। और वह अगर आपको वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मेहरबानी करके मेरा नंबर भी उधर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज करें या फ़ोन करें। अगर मैं मसरूफ़ हूँ तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको वापस फ़ोन करूँगा, आप मैसेज कर दीजिए। मेरी अपील है क्योंकि अगर किसी से मेरे से कनेक्शन नहीं हो पाया तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं ज़रूर 100% मैं आपको वापस मैसेज करके आपका जो भी डाउट है मैं क्लियर करूँगा या तो मेरे ऑफिस आपसे क्लियर करेंगे। आप एक ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं साहब हज कमेटी के। हज के इंतज़ाम माशाअल्लाह आपके काबिल क़बूल हैं, हर जगह आपके सताइश भी होते हैं। साल भर जो उम्रा को जाना चाहती हैं इनके वास्ते हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज कमेटी ऑफ कर्नाटका इंतज़ाम कर सकते हैं ना? नहीं, वो अगेन पॉलिसी डिसीजन है, वो पहले से भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि साल भर का डिमांड है। हाँ, तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लोग जो प्राइवेट ऑपरेटर्स का ये देते हैं, क्या कहते हैं, वो कोटा देते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या कहा था कि अगर प्राइवेट ऑपरेटर हो तो हज कमेटी ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए लोग, वही लोगों के साथ जाना। हम लोगों को भी बताना चाहिए कि हम लोग के जो रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के, वही लोग उन्हीं के से जाएं। क्योंकि यह क्या होता है कि इधर एक 10-15 लोग के कौन तो एक आदमी अपने नाम से प्राइवेट कंपनी कुछ खोल लेता है, उसको कोई अता पता नहीं, लोगों को वो धोखा देने के इसमें 80,000 90,000 लेके ले जाके वो मक्के में छोड़ के मदीने में छोड़ के वापस आ जाता है। वो खाने के लिए मुश्किल है, पीने के लिए मुश्किल है, तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो हम लोगों ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लास्ट टाइम कहा था कि अगर कोई अगर उम्रा के भी सिलसिले से कोई जा रहा है तो उनका कोई डिपॉजिट उधर दे। अगर वो इस तरह से जाके उधर प्रॉमिस फुलफिल नहीं करे, उसके डिपॉजिट जब्त करके उससे उन लोगों को लेके आना या उनको जो सहूलत वहाँ पर देना वो दे सकते, गवर्नमेंट की तरफ से दे सकते हैं। क्योंकि आपकी हज कमेटी सिर्फ साल में 1 महीना काम करते हैं, 11 महीने खाली रहता। अगर उम्रा का भी अरेंजमेंट आपके का हज कमेटी से हो गया तो साल भर हज कमेटी ऑफ कर्नाटका, हज कमेटी ऑफ इंडिया बिजी रहते हैं। नहीं, तो वो भी है, लेकिन क्या है कि हज का जो अरकान जो हैं वो बहुत ही अलग किस्म के होते हैं। तो हज के अरकान के लिए जो है ट्रेनिंग चलती है, बाकायदा 24 आवर्स चलती है, एयरलाइन का एक प्रोसीजर होता है। लेकिन उम्रे के लिए तो इतनी तैयारियों की ज़रूरत नहीं है। हज भवन माशाल्लाह फुल है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड में तो वो करीब हज़ारों के लोगों को वहाँ पर हज़ारों के लोगों को उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था। तो उन्होंने हम लोग आप जानते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स थे उधर, हम लोग ट्रीट करें माशाल्लाह, सब उधर से हेल्दी होके वहाँ से हज भवन से निकले। और दूसरी बात तो अब हम लोग उसमें IAS ट्रेनिंग चला रहे हैं, अभी IAS ट्रेनिंग चल रही है बच्चों के लिए, IAS सिविल सर्विस के लिए ट्रेनिंग चल रही है। और जो भी वहाँ बच्चा आता है तो वहाँ रहते हैं, तो कुछ करीब 400 बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, औरत बच्चे और मर्द बच्चे पढ़ रहे हैं। 400 बच्चे उधर हैं हज कैंप में। कौन चला रही है अरेंजमेंट? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से चल रहा है। तो हमारा ये है कि द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है हिंदुस्तान में, उस इंस्टीट्यूट से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों के लिए। तो एंट्रेंस के थ्रू हम लोग दिल लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे अगर इसमें पढ़ के अगर वो सिविल से IAS के लिए तैयार करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम ये लोग पास कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग हमारी ये क्या बोलती कोशिश यही है स्टेट गवर्नमेंट की, हमारे मिनिस्टर साहब ज़मीर अहमद खान साहब की का वो उनका एक बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट था कि ये ट्रेनिंग करना बच्चों के लिए बोल के। तो उन्होंने ये इनाग्रेट किया है प्रोग्राम, उन्होंने उनका ब्रेन चाइल्ड है, उनका ये है ये करने के लिए। अच्छा, सब खाली IAS का या IPS IRS सारे एक ही एग्जाम होता है, उसमें पूरे सर्विसेज के ऑप्शन देना पड़ता है उन लोगों को। तो वो ये अगर IAS की ट्रेनिंग करें तो दूसरे एग्जाम्स भी लिख सकते हैं। तो इसका ये सिलसिला हम लोग इधर हज भवन में कर रहे हैं। 400 का अगर एडमिशन हुआ है तो ये बहुत बड़ा शानदार कारनामा है। हाँ, शानदार डिमांड है। और जो बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं
सिर्फ आईएएस की ट्रेनिंग है, लेकिन उन लोगों को के उधर कैसा रहन सहन करना है, 5 टाइम नमाज पढ़ना है और कैसे लोगों से मिलना है, जैसे क्या है वो है, और सोसाइटी में कैसे जीना, हर चीज़ की हम लोग उधर उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। वेरी गुड, शुक्रिया सर।